प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने प्रीवियस वर्ष के जो आए हुए दो पेपर कर चुके हैं। आज अपन तीसरा पेपर करने जा रहे हैं प्रिय दोस्तों। जो मतलब प्रत्येक पेपर में अपन तीन तीन एक्सरसाइज ले रहे हैं। आज अपन तीन एक्सरसाइज और लेंगे। इस प्रकार तीन पेपर के अंदर अपन के मतलब 9 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों के जो प्रीवियस वर्ष में पेपर कैसे पूछे जाते हैं उससे आप अनुमान लगा लोगे कि हमारे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और दोस्तों के मतलब आपको मतलब तैयारी नहीं, आपका ये मान के चलोगे गणित के जो प्रीवियस वर्ष के पेपर आप पढ़ रहे हो और मेरे एक्स्ट्रा भी आपके पेपर आ रहे हैं, इनका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का हो रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। मतलब आपको इतना अच्छा मटेरियल मिलेगा अंदर। मतलब आपके सामने ये सवाल दिख रहा है कि ये सवाल दे रखा है कि 9,000 रुपये है। कितने रुपए दोस्तों? 9,000 रुपये की राशि है और इसका ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए उधार लिया। दोस्तों के समय कितना? 2 वर्ष और 8 महीने है। और उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी 2021 में पूछा गया। तो दोस्तों के यहाँ पर आपका मूलधन कितना है दोस्तों? मूलधन है आपका कितना है दोस्तों? मूलधन आपके पास 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये। दर आपके पास दोस्तों कितनी दे रखी है? दर आपके 8.5% दी हुई है। समय दोस्तों कितना दे रखा है? समय भाई के यहाँ पर महीने भी दे दिए और वर्ष भी दे दिए। तो दोस्तों के 2 वर्ष में कितने महीने हुए? कि 2 वर्ष में 24 महीने हो गए। 24 और 8 कितने हुए? 32 माह। तो समय है दोस्तों के 32/12 वर्ष है। क्योंकि दोस्तों एक महीने में 1/12 वर्ष होते हैं। अब आपसे पूछेंगे एक महीने वर्ष कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर पागल हो गए। नहीं होते हैं दोस्तों, एक महीने में भी वर्ष होते हैं 1/12। तो हमारे पास 2 वर्ष और 8 महीने में कितने महीने हो गए? 2 वर्ष में तो 24 हो गए, 8 के हो गए, जोड़ दोगे 24 में 8 तो 32 महीने। 32 महीने में वर्ष हो गए 32/12। तो कितनी राशि लौटानी पड़ी? साधारण ब्याज है दोस्तों, तो ब्याज निकाल लेते हैं हम। तो ब्याज निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दोस्तों के साधारण ब्याज का सूत्र होता है समुद्र बटा 100 या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो दोस्तों मूलधन आपके पास 9,000 रुपये, दर आपके 8.5% है कि नहीं? बिल्कुल है। समय कितना है दोस्तों? 32/12 है दोस्तों। और गुणा में क्या आता? नीचे 100 आता। अब दोस्तों पॉइंट को हटा देते हैं। हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? 0 लगा दिया। अब दोस्तों 3 0 से 3 0 कट गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि 32 को और इनको हम काट देते हैं। 3 के पहाड़े से काटे, पहले 9 को काट रहा हूँ। 3 बार कटा दोस्तों, 3 से काटा, 4 बार कटा। 4 के पहाड़े से 32 को काटा दोस्तों, 8 बार कटा। अब हम गुणा कर देते हैं। 3 गुणा 8.85 हो गए। पॉइंट तो हटा दिया दोस्तों। गुणा 5 8, 8 पंजे 40 की 0, 8 8 64, 64 4 68। इसको भी किससे गुणा करना दोस्तों? 3 और बच गया था। अब हम 3 से इसको गुणा कर देते हैं। 0 8 3 24 की 4, 6 3 18 19 20। तो हमारे पास ब्याज कितना लगा? 2,040 रुपये तो ब्याज लगा। अब हम उसको राशि कितनी लौटाएंगे? इसका मतलब दोस्तों मिश्र धन पूछ रहा है। तो दोस्तों के राशि निकालने के लिए क्या करेंगे? इसलिए राशि क्या आ जाएगी आपके? राशि आ जाएगी दोस्तों के 9,000 तो मूल रकम थी और ब्याज के कितने दिए? 2,040 ब्याज के दे दिए। तो हमारे को कितना धन देना पड़ा दोस्तों? 11,040 रुपये उसको लौटाना पड़ेगा। कौन से नंबर में है दोस्तों? 3 नंबर में आपका उत्तर है। मोटा मोटी दोस्तों आपको ब्याज निकालना है। ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसमें ये ध्यान रखना है कि समय मतलब वर्ष के साथ महीने दे दिए
तो आपको क्या करना, सबको मतलब महीने बना के 12 का भाग दे देना। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि है दोस्तों 5 वर्षों बाद दुगुनी हो जाती है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्ष में 12,000 रुपये दुगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी होगी? तो दोस्तों के 5 वर्ष में तो कितनी होगी? 5 वर्ष में ये हो गई 12,000 की हो गई 24,000। कितनी हो गई? 24,000 दुगुनी हुई कि नहीं? फिर दोस्तों 5 साल और होंगे तो 5 और 5 कितने हुए? 10 वर्ष में दुगुनी तो हो रही है। 10 वर्ष में कितनी हो गई? 24 दूनी 48,000 हो गई। कितनी हुई दोस्तों? ये दुगुनी हो रही है। 10 के बाद और 5 साल जोड़ो, हर 5 साल में दुगुनी हो रही, तो 15 वर्ष में कितनी हो गई दोस्तों? 15 वर्ष में हो गई ये 48 दूना 96,000 हो गई। फिर दोस्तों 5 साल और जोड़े तो 20 वर्ष में कितनी हो गई? फिर इसकी दुगुनी कर लो, 0 0 0 6 दूनी 12 18 और 1 19, तो ये हो गए 192,000 राशि हो जाएगी। अब दोस्तों के 5 वर्ष में दुगुनी होती है, तो 12,000 रुपये का धन था, 5 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों? 24,000 हो गया। फिर 5 साल और रहा तो 24 का दुगुना 48 हो गया। फिर 5 साल और रहा तो 15 साल हो गए, 48 का दुगुना कितना? ये दुगुना हो रहा है। क्या हो रहा है धन है? ये दुगुना हो गया, फिर ये दुगुना हो गया, फिर ये दुगुना हो गया। तो 5 साल में 24,000 था, तो फिर 5 साल लगे तो 48,000, फिर 5 साल लगे तो 96,000, फिर दुगुना किया तो 1,92,000। तो 1,92,000 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? 3 नंबर में। बहुत ही इजी सवाल है। अगला सवाल दोस्तों 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज क्या दोस्तों? 6 माही है, मतलब 6 महीने में ब्याज चुकाना है, मतलब आधे आधे साल का ब्याज। तो दोस्तों के प्रथम आधे वर्ष का ब्याज, प्रथम आधे वर्ष का ब्याज 6 माही का, मतलब आधे आधे साल का निकालना वर्ष का, फिर अगले आधे वर्ष का, अगले आधे वर्ष का। अब दोस्तों के रुपये तो 16,000 है और दर है 5, आधे साल का ही निकालना अगले, और बटावा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 2 से काटा तो 8, 8 पंजे 40 रुपये। पहले आधे साल का ब्याज कितना मिला दोस्तों? 40 रुपये। यहाँ पर 16,000 है दोस्तों, कितना है? 16,000। तो 1 जीरो और बच गई तो 400 रुपये हो गए। कितना हो गया दोस्तों? अब यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, 16,000 में 400 जोड़ा तो 16,400 रुपये हो गए। फिर दर तो वही है 5 साल, कितना दोस्तों? आधा साल है। और यहाँ पर नीचे 100 आता है, साधारण से कर रहे हैं 100 दोस्तों, क्योंकि चक्रवृद्धि का मतलब होता है ब्याज का ब्याज। पहले आधे साल का निकाल लिया, फिर आधे साल का निकालने के लिए अगले आधे साल के लिए मूलधन क्या होगा? 16,000, तो ये तार 400 ब्याज जुड़ जाएगा। अब दोस्तों 2 के पाड़े से काट दिया, 85 बार, 5 दूनी 10 की 0, 40 1 41। तो हमारे को देखो दोस्तों, पहले आधे साल तक तो 400 रुपये ब्याज लग गया, अगले आधे साल के लिए 410 रुपये लगे, तो कुल ब्याज कितना आया दोस्तों? कुल ब्याज देखो, देखा पहले वाले आधे साल में तो हमारे को 400 रुपये लगे, अगले आधे साल में 400। सबसे ब्रह्मांड की इजी विधि से आपको सवाल करवाया है दोस्तों के कैसा ही ब्याज हो चक्रवृद्धि में, आधे वर्ष का हो, प्रत्येक 5-5 महीने का हो, प्रत्येक तिमाही हो, त्रैमासिक हो। आपके त्रैमासिक होता तो 3-3 महीने का ले लेते, या 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने। तो अर्धवार्षिक में 6 माही में कोई टेंशन नहीं हुई। 6 माही का मतलब होता आधे आधे साल का ब्याज निकालना। तो हमारे पास 810 रुपये 3 नंबर में उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल। अब देखो दो, एक पिताजी है दोस्तों, सवाल इतना बड़ा है लेकिन जितना बड़ा है उतना ही छोटा सवाल है।
एक पिताजी ने क्रमशः 17 वर्ष और 18 वर्ष आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए सावधि जमा में 16,400 रुपये इस प्रकार बांटा कि वो क्या कर रहा है कि 16,400 रुपये 2 बेटों में बांट रहा है। कितने बेटों में बांट रहा है कि दोस्तों के मतलब 16,400 रुपये वो 2 बेटों में बांट रहा है। 2 बेटों में बांट रहा है कि नहीं। अब वो इस प्रकार के 20 वर्ष की आयु, मतलब दोनों बेटे 20 वर्ष की आयु के होने चाहिए। तो दोस्तों एक जना तो 17 वर्ष का है और एक बेटा कितने का है, 18 वर्ष का। तो इन दोनों बेटों को, इसको मान लो ए रुपये दे दिए, इसको मान लो बी रुपये बांट दिए। अपन को क्या कि 16,400 रुपये 2 जनों में बांटने हैं दोस्तों। तो इसको ए रुपये दिए, इसको बी रुपये दिए। अब दोस्तों के ब्याज की दर 5% है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 5% है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5% है तो 105/100। और कितने साल तक है, 20 साल तक। तो 17 20 का मतलब 3 साल रहा। और इसका धन कितना रहा दोस्तों, 5% से इसका धन आपके 2 ही वर्ष रहेगा। दोस्तों ये 2 और 3 कहाँ से लाए कि एक बेटा 17 साल का है, वो 20 साल का होगा। तो बताओ कितने साल तक धन रहा उसका, 3 साल तक ही रहा। नहीं, 17 का तो वो हो चुका है। दूसरा बेटा 18 साल का है। ये आपको मतलब समय निकालने के। अब दोस्तों ये इनके धन बराबर कर रहा है पिताजी। तो ये 2 बार का तो ये कट गया। अब दोस्तों अपन वज्र गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 105 ए बराबर क्या आ गया, 100 बी आ गया। आगे आगे ये 100 उधर चले गए। अब बराबर को जब अनुपात में बदलते हैं तो दोस्तों क्या किया जाता है, छुपा लेते हैं। ए को छुपाया तो 100 आ गया और बी वाले को छुपाया तो कितना आ गया दोस्तों, 105 आ गया। आगे आगे हमारे को क्या याद करना है दोस्तों, हमारे को दिया कि छोटे पुत्र के लिए कितनी राशि जमा करेगा। अब यहाँ से देखो छोटे वाले को ए रुपए जमा कराए कि नहीं, ए रुपए ही कराए ने। तो यहाँ लिख लेंगे छोटे वाले के, छोटे पुत्र के। तो छोटे पुत्र के कितना कराया, ए का मतलब 100 कराए गुणा दिया हुआ कितना दोस्तों, 16,400 रुपये। ये 16,400 कुल धन है। क्या है दोस्तों, कुल धन ज्ञात करना। ए वाला तो ए आ गया, दिया हुआ कुल धन है। कुल धन कितना हुआ, 100 इसके 105 इसके। तो कुल कितना हुआ दोस्तों, कुल हो गया हमारे पास 205 रुपये। अब दोस्तों यहाँ इनको काट देते हम। पहले 5 के पहाड़े से काट रहे दोस्तों। 5 से काटा 20 बार कटा और 5 से काटा 5 और 41 बार। 41 से कटा 4 बार कट गया, 2 जीरो के 2 जीरो। 4 दूने 8 लगा करके कितने जीरो लगा देंगे दोस्तों, 3 जीरो हम लगा देंगे। तो हमारा धन है वो छोटे वाले बेटे के 8,000 रुपये की राशि जमा करानी पड़ेगी। उस पिताजी को छोटे वाले खाते में कितना जमा कराना, 8,000 रुपये। अब दोस्तों के या 3 बार लिखा या 2 बार, तो ये 2 बार तो कट गया था। यहाँ 1 बार बचा और वज्र गुणा कर लिया तो ये तो 105 ए आ गया और ये कितना आ गया, तो बी आ गया था। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है दोस्तों। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, जबकि उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी दे रखा है। ब्याज की दर निकालनी है दोस्तों। ब्याज की क्या निकालनी, दर निकालनी है। अब दोस्तों के अपन को दर निकालनी, तो दर के लिए यदि सूत्र आता है तो सूत्र से कर लो। 100 गुणा 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बटावा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब दोस्तों के एक यहाँ देखो, तो 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर, यहाँ पर एक जना के 160 है, एक का कितना है 164। तो दोस्तों अंतर कितने का आया, 4 रुपए का आ गया। अंतर कितने का आया, 4 रुपए का।
एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 2 साल का अपन को दे रखा 160 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 80 होगा कि नहीं। 1 साल का साधारण ब्याज 80 हो गया। 0 से 0 काट दिया, 4 को इससे गुणा किया तो 40/8 कितनी बार जाएगा, 5% हमारी ब्याज की दर आ जाएगी। तो प्रिय दोस्तों दर कितनी आई है, 5%। अगला सवाल है, कुछ धन है 2 वर्ष में 800 रुपए सरल ब्याज देता है। कोई धन है मतलब साधारण ब्याज हमारे को 800 रुपए देता है, समान धन समान ब्याज की दर से 2 वर्ष में 900 रुपए चक्रवर्ती ब्याज देता है। मूल धन ज्ञात करना है। हमारे को क्या दोस्तों के मूल धन निकालना। तो प्रिय दोस्तों के यहाँ पर मूलधन हमारे को पता ही नहीं है कि 2 वर्ष का ये दे रखा है, क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। फिर 2 वर्ष का क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। तो अभी अपन पिछले सवाल में किया था कि 2 वर्ष का साधारण है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती दिया हुआ वो, तो अपन मतलब आराम से दरें निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या दे रखा है, 2 वर्ष का आपको दे रखा है एसआई, एसआई कितना है 900, और 2 वर्ष का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, टीआई कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज ये तो 800 था दोस्तों और ये 900 था। पहले हम दर निकाल लेते हैं दोस्तों। दर बराबर क्या होता है, 2 गुणा 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर, 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बटावा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, वर्ष का साधारण ब्याज। अब दोस्तों 100, अब 2 साल के ब्याजों का अंतर कितना आया, 100 का आ गया। 1 साल का देखो साधारण ब्याज कितना निकल के आ रहा है, 2 साल का 800 है दोस्तों, तो 1 साल का कितना आएगा, 1 साल का 400 आ जाएगा। 2 साल का 800 एक नहीं, तो 1 साल का कितना आया 400। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, इससे काटा तो हमारे पास 25% दर आ गई। दर कितनी आ गई दोस्तों, 25% दर आ गई। अब दोस्तों के मूलधन है, मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन 100 गुणा ब्याज बटावा कैसे निकाल देंगे, समय गुणा दर है। यहाँ पे दोस्तों के 100 ब्याज कितना ले लूं, 800 रुपये साधारण ब्याज लेना है क्योंकि ये साधारण का सूत्र है। समय कितना लिया, 2 साल। दर कितनी आई दोस्तों, 25 आ गई, आ गई कि नहीं, बिल्कुल। अब हम काट देते दोस्तों, 25 से काटा 4 बार, 4 से काटा 2, तो 2 को गुणा कर देते 800 से, तो हमारा जो मूलधन निकल के आया वो कितना आ गया दोस्तों, 1600 रुपये मूलधन निकल के आ गया। ये भी दोस्तों के हमारे आरपीएससी एलडीसी में पूछा हुआ है। तो मूलधन कितना निकल के आया, मूलधन हमारे पास 1600 रुपये निकल के आ गया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अगला सवाल, किसी व्यक्ति ने 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया, मतलब वो 4% पर कोई साधारण ब्याज से कोई धन लगा रहा है। 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपये कम हो जाती है, मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों हमारे को मूलधन निकालना है, तो अपन क्या करते हैं कि माना मूलधन 100 मान लेते हैं। माना मूलधन कितना मानू, मूलधन ये मान लिया दोस्तों, कितना माना, 100 रुपये। अब दोस्तों हम ब्याज निकाल लेते हैं। 100 रुपये 4% से 8 वर्ष के लिए देते हैं, तो दोस्तों के ब्याज कितना मिला, 32 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अब दोस्तों के इस सवाल के अंदर 32 रुपये तो ब्याज मिल गया, हमारे को क्या मिला, ब्याज मिला। अब हमारे को क्या निकालना है कि हम इसके अंदर मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों के जो चीज ज्ञात करना वो ऊपर आ जाती है, मूलधन
दिया हुआ दोस्तों के 340 रुपये है। ये 340 रुपये क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं कि 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से इतने रुपए कम है। मतलब ब्याज और मूलधन का अंतर है। ये 340 क्या है, ब्याज और मूलधन का अंतर है। ये 340 दोस्तों ब्याज और मूलधन का अंतर है। तो हमारे पास ब्याज और मूलधन का अंतर कितना हुआ दोस्तों, ब्याज ये अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 68 रुपये। ये अंतर है तो यहाँ पर कितना आया दोस्तों, 68 रुपये आ गया। अब दोस्तों हम इनको काट देते, 4 के पाड़े से काटा, 25 बार कटा, 4 कटा 17 बार, 17 से काटा 2, 17 दूना 34, 0 को 0, 25 को गुणा कर देते हैं 20 से, 25 दूना 50। हमारे पास जो मूलधन है वो कितना निकल के आया है, 500 रुपये मूलधन। दोस्तों के इनको किस सूत्र से किया, ज्ञात करना, दिया हुआ, दिए हुए करना। ये हमारे को अंतर दे रखा था, किसका दिया हुआ था, मूलधन और ब्याज का अंतर था। तो हमने यहाँ मूलधन और ब्याज का अंतर निकाल के रखे दिया और हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। मतलब एक कोई धनराशि है वो 4 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। मतलब अपन को क्या करना है कि दोस्तों के मूलधन तो मान लिया, मूलधन कितना है 100 है, मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों, मिश्र धन हो गया 400, 4 गुना हो गया कि नहीं। हमारे को इस सवाल में समय भी दे रखा है, समय कितना है दोस्तों, समय दे रखा है 2 वर्ष। हमारे को इसके अंदर क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो दोस्तों के मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 100 प्लस दर बटावा 100 घाते समय, यही होता है ना, बिल्कुल होता है। तो मिश्र धन तो है हमारे पास 400 लिख दिया, मूलधन हमने 100 लिख दिया और यहाँ पर 100 प्लस दर और बटा 100, समय हमारे पास है 2 साल। कितना है दोस्तों, तो दोस्तों के 2 जीरो से 2 जीरो कट गई कि नहीं। अब यहाँ पर 4 है तो दोस्तों 4 इनको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये हो गया 100 प्लस दर बटा क्या हो गया 100 और यहाँ पर घात समय कितनी थी 2, इससे ये कट गया। अब दोस्तों इनको वज्र गुणा कर देते हैं। हम वज्र गुणा करेंगे तो ये हो गया 100 प्लस दर बराबर कितना आ गया दोस्तों 200 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दर का मान कितना आ गया 200 माइनस 100 आ गया। तो घटाया तो 100% दरें निकल करके आ गई। कितनी आई दोस्तों 100% दरें निकल के आई। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, 3 नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों कि यदि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब वार्षिक ब्याज की दर 7.5% है, 8 वर्षों में एक राशि 7500 साधारण ब्याज बनता है। मतलब 8 वर्षों में एक राशि पर ये साधारण ब्याज कितना बन रहा है दोस्तों 7500 रुपये बने जाता है। उसी धनराशि पर ब्याज 2.5% बढ़ा देते हैं तो 8 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों के समझना क्या कि 7.5% ब्याज होता है तो 8 साल में कितना ब्याज मिलता है, 8 साल में 7500 रुपये ब्याज मिलता है। ब्याज बनता है कि नहीं, 7.5% से 8 साल में कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों 7.5% से 8 वर्ष में 7500 मिल रहे। तो दोस्तों के यहाँ पर जैसे दर है
7.5% है। यहाँ समय कितना है 8 वर्ष है। ब्याज कितना मिला दोस्तों? ब्याज मिल गया हमारे पास 7500 रुपये। ये मिला कि नहीं? इसका मतलब है दोस्तों कि पूछा क्या हमारे से? पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा 2.5% बढ़ा दिया, मतलब हमारी 7.5 की जगह क्या किया? ये 7.5 नहीं होके 10% कर दिया। समय यही है। तो हमारे को साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा? अब दोस्तों के हमें पता है कि ये कितना हुआ? 8×5 = 40 और 8×7 = 56, मतलब इसलिए क्या है 7.5 गुणा 8% बराबर कितना दिया हुआ है? 7500 दे रखा। कितना दे रखा है? 7500 हमारे दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ से 1% बराबर क्या आ जाएगा? 7500 बटावा क्या हो गया? 8×5 = 7.5 गुणा 8, पॉइंट हटाया 0, 75 से 75 काटा तो 1000 आ गए। और दोस्तों 8 का भाग दिया 1000 में तो 125 आ गया। कितना आ गया? 1% का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 1% है वो किसके बराबर प्राप्त हुआ? 125 के बराबर। पूछा है हमारे को 80%, पूछा क्या है? इसलिए 80% पूछ रहा है। इसका मतलब 80 गुणा 125। 0, 8×5 = 40 की 0, 8×2 = 16, 4×20 की 0, 8×2 = 10। हमारे पास वो धन ब्याज मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 10,000 रुपये की राशि। कितना इजी सवाल है दोस्तों, और रियल में ये आपको बहुत ही आसान तरीका लगा कि 7.5% से 8, इसका मतलब 8×7 = 56 है, मतलब 60% 75 के बराबर है। ये 60 हो जाएंगे कि नहीं? 60% 7500 के बराबर है, तो यहाँ से 1% निकाल लिया। अगला पूछ रहा है कि 2.5% बढ़ा दिया, मतलब 7.5 की जगह यहाँ 10% किया, समय वो का वही रखा है। तो हमारे पास मतलब यहाँ से कितना हो गया? 80% का मान वो पूछ रहा है और 60% का मान वो दिया हुआ है। तो दोस्तों 60% में हम 1% का मान निकाल लेते हैं, फिर उत्तर है वो 80% वाला आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास है 10,000 रुपये उत्तर आ गया। और रियल में दोस्तों मज़ा आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगला सवाल दोस्तों देखो, अगला सवाल है कि 1727 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। मतलब 1727 रुपये है दोस्तों, ये 2024 में पूछा, 3 भागों में बांटना है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष पश्चात बराबर राशियां मिलती है। मतलब इनको राशियां बराबर मिलती है। 3 भाग करने हैं दोस्तों, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग। इनको राशियां बराबर करनी है। तो इसको दोस्तों हमने A रुपए दिए, इसको B रुपए दिए, इसको C रुपए दिए। अब दोस्तों के इनसे प्राप्त हुआ ब्याज कितना हुआ? राशि है तो 1 गुणा 3 गुणा दर कितनी है? 5, दर दे रखी 5%, 5/100। और इसमें क्या दिया दोस्तों? B गुणा 4 साल के लिए दिया इसको 5%/100। और इसको क्या दिया? C गुणा, इसको C रुपए दे रहे, C गुणा 5 वर्ष के लिए 5%/100। अब दोस्तों के यहाँ पर देखो, इससे प्राप्त हुई राशि, राशि का मतलब इसको दिया गया धन प्लस इसका ब्याज जोड़ दिया अगले, बिल्कुल इसका धन है और इसका ब्याज जोड़ दिया, और इसका धन है और इसका ब्याज जोड़ दिया। 5 वर्ष पश्चात क्या है? समान राशियां प्राप्त हो रही है। राशियां का मतलब पहले व्यक्ति का भी मिश्र धन निकालना है, तो पहले व्यक्ति के मूलधन में इसका ब्याज जोड़ दिया, दूसरे व्यक्ति के मूलधन में इसका ब्याज जोड़ दिया, तीसरे व्यक्ति के मूलधन में इसका ब्याज जोड़ दी। अब देखो दोस्तों के यहाँ कितने हो गए? अपन सरल करेंगे तो 100 एलसीएम ले लिए, ये हो गया 100A + 15A।
और यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, बराबर है तो 100b प्लस 20b बटावा 100। यहाँ पर दोस्तों कितना हुआ, 100c प्लस 25c बटावा 100। ये तो सब कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आ गया हमारे पास 100 में 15 जोड़े तो 115 ए आ गया, बराबर 120 बी आ गया, बराबर, और ये कितना हुआ 125 सी आ गया। दोस्तों के इनको काट सकते अपन, काटना चाहो तो 5 के पहाड़े से काटा तो ये हो गया 23 ए, बराबर 5 से काटा 24 बी, बराबर 25 सी। अब दोस्तों के धन उधार दिए गए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए वाले को हम छुपा लेते हैं तो 25 को 24 से हमें गुणा कर देते हैं, 25 को 24 से गुणा कर देते हैं, 25 गुणा 24। बड़ा सवाल है दोस्तों, घबराना नहीं है। बी को छुपा लेते हैं 23 गुणा 25, 23 गुणा 25, और सी को दोस्तों छुपा लेते हैं तो 23 गुणा 24, 23 गुणा 24। अब दोस्तों के गुणा कर देते हैं, इनको किया तो 700 आ गए थे, इनको किया तो ये आ गए 575 आ गए थे, और इनको गुणा करे 24 72 के 2, और 24 दूना 48, 48 और 7 कितने हो गए, 48 और 7 हो गए 55। कितना हो गए दोस्तों, 55। अब हमारे को किसका ज्ञात करना, दूसरा भाग है दोस्तों, दूसरा भाग ज्ञात करना है। तो दूसरा भाग निकालने के लिए 575 तो ऊपर लिख दिए, गुणा दिया हुआ है 1727 रुपये। कितना है, 1727 कुल धन है दोस्तों। 1727 क्या है, कुल धन है, तो कुल जोड़ दो, देखा 600 511 500 1600, और ये 1727 ही हुए थे। कितने हुए थे, 1727। ये कट गए तो दूसरा भाग आ गया 575 रुपये। कितना आ गया दोस्तों, दूसरा भाग है वो हमारे पास 575 रुपये आया है। तो उत्तर कौन सा हुआ, ये 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों, पशु परिचय में। अब आपको ये समझ में आया होगा कि क्या समझ में आया कि हमारे को 1727 रुपये वो 3 जनों में बांटने, ब्याज है वो 5% है, और समय ये है 3 साल 4 साल, मतलब पहले आदमी को 3 साल के लिए दिया है, दूसरे आदमी को 4 साल के लिए दिया है, तीसरे आदमी को 5 साल के लिए धन दिया, और समान राशि प्राप्त होती, मतलब पहले व्यक्ति से प्राप्त होने वाला मिश्र धन, उधार धन ए दिया, इसका ब्याज निकाल दिया ए रुपए पर, दूसरे व्यक्ति को बी धन दिया, उस पर निकलने वाला ब्याज निकाल दिया, जोड़ दिया दूसरे से प्राप्त राशि, तीसरे को सी रुपए दिए और इससे मिलने वाला ब्याज जोड़ दिया। इनको सरल किया और यहाँ से सीखा हमने कि बराबर को अनुपात में बनाते हैं तो छुपा करके हल करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ ए वाले का अनुपात निकालना, तो एक को ढक लिया, जब एक को ढका तो कौन कौन बचे थे, 24 और 25 बचे थे, तो उनको गुणा में लिख दिया। बी वाले का अनुपात निकालना तो 23 और 25 को लिख दिया, सी वाले का अनुपात निकालना तो 23 और 24 को। अब दोस्तों अनुपात आने के बाद हमारे को दूसरे का ज्ञात करना, जिसका ज्ञात करना ऊपर आ गया दिया हुआ दिए हुए के अनुसार, और हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया, 575 उत्तर निकल के आ गया। दोस्तों ये दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, दो संख्याएं आपको दी हुई है दोस्तों, 2:3 में दो संख्याएं दे रखी। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए, मतलब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों के वो संख्याएं का योगफल पूछ रहा है, हमारे से क्या पूछ रहा है, योगफल पूछा है, जो कि प्रिय दोस्तों 2023 में पूछा हुआ है सवाल है, तो 3rd ग्रेड के एग्जाम में 2023 में पूछा है। तो हम क्या करते हैं कि संख्याएं मान लेते हैं। तो दोस्तों के हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं
क्या क्या मान है, अनुपात में दे रखी दोस्तों, तो के गुणा में हम x मान लेते। एक तो मान ली 2x, एक मान ली 3x। अब फिर ये दोस्तों के यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक में 4 जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक में 4 जोड़ देते हैं। प्रत्येक में 4 जोड़ा, तो दोस्तों 4 यदि अपन जोड़ते हैं तो 2x प्लस 4 कर दिया, और इसमें भी 3x प्लस 4 कर दिया, जोड़ दिया। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इनको जोड़ के 6 कर देते हैं, कोई 6x कर देते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये अलग अलग जाति के इसलिए जुड़ेंगे नहीं। फिर दोस्तों के अपन क्या कि जैसे ही इनमें जोड़ा तो अनुपात कितना हो गया कि ये संख्या तो हमारी 5 बन गई थी, और ये संख्या 5 बन गई थी दोस्तों, और ये संख्या कितनी बन गई थी, 7 बन गई थी। जैसे ही हमने जोड़ा तो ये संख्या कितनी बनी थी दोस्तों, 5 बनी थी, और 5 और ये संख्या 7 बन गई थी। अब दोस्तों अपन वज्र गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो दोस्तों के देखो 5 को 3 से किया तो 15x आ गया, और फिर 5 को 4 से किया तो 20 आ गया, बराबर लगा दिया। फिर दोस्तों 7 को 2 से किया तो 14 हो गया, कितना हो गया, 14x, प्लस 7 को 4 से किया तो 28 हो गई। अब दोस्तों एक्स एक्स वालों को एक तरफ लेके जाते हैं, ये 14x इधर आ गए, तो यहाँ कितना बच गया, 1x बच गया, बराबर। और यहाँ पर दोस्तों के जब अपन 28 में से 20 ये उधर जाके घट जाएंगे, तो x का मान कितना आ गया, 8। हमारे से पूछ रहा है दोस्तों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, इसलिए योगफल क्या हो जाएगा, हमारे पास योगफल आ जाएगा दोस्तों, योगफल आ गया 2x प्लस 3x, कितने हो गए, 5x। x का मान रख देते हैं दोस्तों, x का मान कितना हमारे 8 है, तो 8 बन गए, कितना हुए 40। बताओ उत्तर आया कि नहीं। तो हमारा जो योगफल निकल के आया वो कितना आया है, 40 योगफल निकल करके आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल 23, 30, 57 और 78 आपके सामने दोस्तों यहाँ दे रखा है। 23 है, 30 है, 57 है, 78, कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या, मतलब ये संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। तो इनमें मतलब प्रत्येक में से घटाना है दोस्तों। तो प्रिय दोस्तों अब कैसे घटाएंगे, अपन क्या करते हैं कि इनको घटाने के लिए अज्ञात संख्या है दोस्तों, तो आप यदि x घटा के करोगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। CET 10+2 में 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो दोस्तों बाई ऑब्जेक्ट कर देते हैं, बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब इनसे कर रहे हैं अपन, पहले 7 घटा के देख रहे हैं दोस्तों। जब हम 7 घटाएंगे दोस्तों तो यह हो गया 23 में 7 घटाए 16 हो गए, यहाँ 23 हो गए, या 7 घटाए 50 हो गए, यहाँ 7 घटाए 71 हो। तो देखो इनमें अनुपात बराबर नहीं, समानुपाती का मतलब इनमें जो अनुपात है वो इनमें होना चाहिए, तो ये तो हुआ नहीं। 8 घटा दो दोस्तों, 8 घटाए तो ये 15 हो गए, 22 हो गए, यहाँ 8 घटाए 49 हो गए, और यहाँ 70 हो गए। तो इनका भी दोस्तों इनको काटेंगे तो 7 10 आ रहा है, ये 7 10 आ नहीं रहा है, ये भी समानुपाती नहीं होगी। अब दोस्तों 9 घटा के देख लेते हैं। 23 में से हमने 9 घटाया तो ये हो गया 14, 30 में से 9 घटाए 21, 57 में से 9 घटाए 48, 78 में से 9 घटाए 69। तो दोस्तों के ये भी नहीं होगी कि दोस्त ये कट नहीं रहे, ये तो 14 के 14 ही रहेंगे दोस्तों। ये कट रहे हैं, मान लो 3 से काट दिया 16 और 3 से काटा 23, तो इनमें और इनमें अनुपात समान नहीं आया, तो ये समानुपाती नहीं होगी। अब दोस्तों बचा हुआ 6 ही उत्तर आने वाला। 6 घटाया तो यह आ गया 17, और 6 घटाया तो 24, और फिर दोस्तों यहाँ पर देखो 6 घटाया तो 51, और 6 घटाया तो 72। ये 3 के पहाड़े से कट रहे हैं 17 और 24, तो कौन सा उत्तर आएगा दोस्तों। बाई ऑब्जेक्ट से अपन कर सकते हैं,
कि इनके अंदर से 6 घटाने पर ये संख्या समानुपाती बन जाएगी। अगला सवाल देखो दोस्तों के 12 तो लड़के हैं अथवा 18 लड़कियां किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। हमारे से क्या करना, 8 लड़के और 16 लड़कियां उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये दोस्तों के अपन क्या लिखते हैं कि लड़के लिख लिए, यहाँ पर क्या लिखा, लड़के लिख दिए, यहाँ लड़कियां लिख दिया और यहाँ पर दिन लिख दिए। अब दोस्तों के इस प्रकार की में 12 तो है लड़के, 18 है लड़कियां, दिन है 14। पूछा क्या दोस्तों, पूछा हमारे से 8 लड़के और 16 लड़कियां। आपको समय निकालने के लिए क्या करना दोस्तों, ये से सवाल आ जाते तो ऊपर वाले सबको गुणा कर देते, 12 गुणा 18 गुणा 14 कर दिया, ऊपर वाली संख्या पूरी गुणा कर दी। अब दोस्तों के इनको इनसे गुणा कर दो, 16 को इनसे गुणा किया तो 192 हो गए थे, वज्र गुणा करें 18 को 8 से किया 144 हो गए। इनको जोड़ देते, 4 2 6 हो गए, 4 9 13 के 3 हो गए, 1 रेख 2 और 1 हासिल के 3 हो गए, 336। इसको हम यहाँ भाग में लिख देते हैं। अब दोस्तों हम इनको काट देते हैं, यहाँ काट रहे देखेंगे अपन इनको 6 के पार्ट से काट रहे, पहले 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 3 बज गए 36, 6 चंग 36, 14 से काटा 4 बार कटा, 2 से काटा 2 आ गया, अब 2 से इसको काटा तो 9। हमारे पास कितने उत्तर आए दोस्तों, 9 उत्तर निकल करके आ गए। तो यहाँ पर 9 किस में है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को तो गुणा कर देना है और लड़के की जगह लड़के लिख दिए, लड़कियां, फिर इनके वज्र गुणा करके उनकी जोड़ का भाग लगा देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है। और दोस्तों ये भी 2024 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखो, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 15 दिन में कर सकते। एक जना 9 दिन में करता है दोस्तों, ए है वो 9 दिन में करता है, बी है वो 15 दिन में करता है। अब क्या करते, ए ने कार्य प्रारंभ किया है और यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते, वैकल्पिक दिन होते, एक दिन छोड़ करके एक दिन में काम करते हैं। मतलब फिर ये दोस्तों के इनमें क्या करते हैं कि अपन मतलब ए तो 9 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और वो वैकल्पिक दिन में कार्य करते हैं। ए प्रारंभ करता है, पहले दिन काम पे कौन गया, ए गया, दूसरे दिन कौन जाएगा, बी जाएगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोस्तों के ऐसे प्रश्न छोड़ने वाले प्रश्न है उनको हम लेसे पे विधि से करते हैं। तो दोस्तों के अब हल कर रहे हैं अपन, ये छोड़ने वाला आ गया, ए आदमी है, बी आदमी, 9 है, 15 है। दोस्तों के इनका लेसे पे कितना हुआ, लेसे पे इनका लेसे पे हो गया 15 और 9 का 90, कितना हो गया 90। 9 का भाग दिया 10 बार, 15 का भाग दिया कितनी बार जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 15 का भाग लेसे पे इनका 45 आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा, लेसे पे आ गया इनका 45। कितना आया दोस्तों, लेसे पे आया हमारे पास 45, 9 और 15 का लेसे पे 45। तो पहला काम 45 में 9 का भाग दिया 5 बार गया, 15 का भाग दिया 3 बार। अब दोस्तों के 45 लेसे पे लिया, उस काम को हम 45 हिस्सों में बांटा है। पहले दिन कौन जाता है, ए जाता, तो पहले दिन 5 किया, फिर दूसरे दिन 3 किया, 5 3 5 3, ये 45 तक चलता रहेगा दोस्तों, 5 3 सबसे इजी विधि है। अब दोस्तों के यहाँ देखो 8 16 24 32 40 45 हो गया, 45 पूरा पूरा। देखो दोस्तों हो गया कि नहीं, 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 टू 5 40 और 5 45। दिन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन। तो कार्य है वो कितने दिनों में पूरा हुआ दोस्तों, 11 दिनों में पूरा होगा। वैकल्पिक दिन का मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन
इनका सबसे पहला काम है दोस्तों एलसीएम लेना। क्या कर लेते हैं, 9 का 15 का एलसीएम ले लिया, वो आया 45। एलसीएम भी बता देता हूँ दोस्तों कि 9 और 15 एलसीएम कैसे लिया, 3 का भाग दिया 3 5, फिर 3 का भाग दिया 1 5, अब दोस्तों 5 का भाग दिया 1 1, 5 ये 15, 15 ये 45, ले से पाया। फिर ले से पे में क्या करते हैं, इसका भाग दे देते हैं, 9 का दिया 5 बार, 15 का दिया 3 बार, और पहले दिन एक काम पर किया तो ये 5 कार्य करके आया, मतलब 5 भाग। फिर ये दूसरे दिन नहीं गया तो ये 3 करके आया, फिर ये गया, फिर वैकल्पिक दिन मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। तो हमारा कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया दोस्तों, हमारा कार्य है वो 11 दिन में पूरा हो गया। इनको हम गिने लिए थे। एक सवाल के लिए दोस्तों, यदि 10 आदमी 10 काम 10 आदमी 10 काम 10 दिन में कर सकते हैं तो 5 आदमी 5 काम कितने दिन में करेंगे। देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ सवाल है। तो अपन को सूत्र लिखाया था, व्यक्ति गुणा दिन बटा काम बराबर व्यक्ति गुणा दिन बटा काम। तो यहाँ पर दोस्तों के व्यक्ति की जगह 10 आदमी है, दिन भी 10 दिन है, काम कितने करे, 10 काम कर, कितने करे 10 काम। आगे 5 व्यक्ति है और दिन 1 से, काम कितने 5 काम है। अब दोस्तों काम से काम कट गया, 10 से 10 कट गए, 5 से 5 कट गए, तो हमारे पास कितना आ गया उत्तर दोस्तों, x बराबर 10 आ गया। तो कौन से नंबर में, 2 नंबर में इसका आंसर। एक सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल, अब देखो ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है। अब दोस्तों के बी ए से अधिक कुशल है, तो यहाँ पर 2 आदमी ए अपन को दिख रहे हैं। एक आदमी दोस्तों ए है, दूसरा आदमी बी है। बी है वो ए से अधिक कुशल है, बी आदमी अधिक कुशल है, इसका मतलब समता लिख दिया दोस्तों, समता लिख दी। ये समता, बी की समता दोस्तों 160 है और ए की समता 100। यहाँ से हमने समझा कि बी है ए से 60% अधिक कुशल है, मतलब बी की क्षमता अधिक है दोस्तों। तो बी की क्षमता ये लिख दी, इनको हम काट देते हैं, 2 के पहाड़े से काटा 5, 2 के पहाड़े से 8। ये तो दोस्तों क्षमता है। अब दिन लिखेंगे तो उल्टा लिखना पड़ता है दोस्तों, इसका 8 लिखेंगे, 8x लिख दिया और इनका 5x। क्षमता जो मतलब तेज काम करता है, क्षमता उल्टी दिनों की उल्टी होती है दोस्तों, या समता का उल्टा दिन होता है। समता हमारे पास 5 8 आई थी, तो दिन क्या आ जाएंगे 8x से 5x। अब दोस्तों के यहाँ पर लिखा कि ये एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। आपको दिया है, क्या दिया है, एक काम को, तो एक कितने दिन में कर रहा है 8x में। आपको दिया है एक काम करता है, एक काम करता, तो दोस्तों 8x का मान आपको कितना दे दिया, 24 दे दिया, x का मान 24/8, तो कितना आ गया दोस्तों, x का मान आपके पास से 3 निकल करके आ गया। तो b समान कार्य करने के लिए, मतलब b का समय निकालना है, b का समय निकालना दोस्तों, b का समय ये। अब दोस्तों देखो b कितने दिन में करेगा, 5 गुणा 3, तो ये हो गए 3 कहाँ से आए, x का मान आया था। तो हमारे पास b कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कार्य कर सकता है। अब दोस्तों एक बार वो समझना है कि b है वो a से 60% अधिक कुशल है। 60% अधिक का मतलब 160 होता है दोस्तों। ये यदि 100 है तो ए 100 है, तो ये अधिक था तो 160, ये तो समता थी। अब समता दी हुई है हमारे को, समता का उल्टा क्या होता है, दिन। समय को करते हैं तो वो उल्टा होता है, समय क्या होता है दोस्तों, समय हमेशा समता का उल्टा होता है। समय क्या होता है, समता का दोस्तों उल्टा होता है।
तो हमने क्योंकि यहाँ समय का ही जिक्र है, ये 24 समता तो केवल यहाँ आई थी, हमने समता लिख दी। समता लिखने के बाद समय को क्या करते हैं दोस्तों, उल्टा लिखा जाता है। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला सवाल, पी क्यू से 3 गुना कुशल है। लो साहब, इसमें दे दिया कि पी क्यू से, यहाँ भी समता वाला सवाल है दोस्तों। पी और क्यू दो आदमी है दोस्तों, पी और क्यू दो आदमी है। समता लिख रहा हूं पहले दोस्तों, समता लिखी हमने, समता मतलब पी क्यू से 3 गुना, ये 3 है, एक्स भी लगा सकते हैं दोस्तों। पी क्यू से 3 गुना कुशल है। क्यू एक काम को करने में 12 दिन लेता है, तो कितने दिनों में पी उस काम का आधा ही भाग खत्म करवाना है दोस्तों। ये वन रक्षक में आया हुआ है। ये दोस्तों समता है, हमारे को दिन से काम करना है, तो इसका समय निकालेंगे, दिन निकालेंगे दोस्तों, दिन निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, ये एक्स आ जाएगा, ये 3x आ गया। अब दोस्तों के समता से क्या बनाया हमने, समता से हमने दिन बनाए, दिन बनाए तो उल्टे लिख दिए। अब दिया हुआ क्या दोस्तों, क्यों काम को कर सकता है, दिया है दोस्तों, आपको क्या दे रखा है, आपको दोस्तों दिया हुआ है क्यों काम करेगा, क्यों काम करता, क्यों काम करता दोस्तों, क्यों कितना है 3x किसके बराबर दे रखा है, 12 के बराबर। क्यू वाला टाइम दे रखा दोस्तों, ये किसका टाइम है, क्यू का टाइम। तो 3x आपको दिया हुआ है, x का मान कितना आ गया दोस्तों, 12/3, तो ये आ गया 4। अब दोस्तों कह रहा है P उस काम का आधा भाग ही करवाना है, तो P पूरा भाग करेगा, P पूरा भाग करेगा, P पूरा भाग करेगा। तो P वाला कितना समय है दोस्तों, x है, कितना है x, बराबर कितना आ गया 4। P पूरा भाग 4 दिन में करता है, लेकिन पूछा क्या है, पूछा दोस्तों क्या पूछा है, P आधा भाग करेगा, आधा भाग करेगा। दोस्तों पूरा भाग कोई आदमी 4 दिन में करता है, समझ में आ रहा है ना, कि पूरा भाग 4 दिन में करता है, तो आधा भाग कितने दिन में करेगा, आधा भाग 2 दिन में करेगा। तो कैसे आया दोस्तों, 4 में 2 का भाग दे दिया, 2 हमारे पास है, उत्तर आ गए। दोस्तों के कोई भी व्यक्ति पूरा काम मान लो कि 4 दिन में करता है, तो वो आधा काम दोस्तों कितने दिनों में कर देगा, आधा काम दोस्तों वो 4 का आधा कर देंगे। पूरा का 10 दिन में करता है, तो आधा काम कितने में करेगा, 5 दिनों में। दोस्तों रियल में आपको प्रीवियस वर्ष के मैं पेपर करवा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब इतने कीजिए कि दोस्तों के मतलब मेरा परिवार 3000 का है, उसको बढ़ा करके 4000 का परिवार पलक झपकते कर दीजिए दोस्तों। और आपसे मतलब वैसे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब भी बढ़ा रहे हो, और दोस्तों के मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आपके पूरा पेपर राइट होने वाला, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ हमने समता लिख दी, समता का उल्टा समय लिख दिया। अब हमारे पास देखो दोस्तों के क्यू का दिया हुआ, तो क्यू के बराबर लिख दिया, 3x का, x का मान निकल गया, और हम p का मान डाल दिया। तो दोस्तों के आज के लिए बहुत काफ़ी है, और हम मतलब प्रीवियस वर्ष के पेपर में क्या कि 1-1 घंटे की लगभग क्लास ले रहे हैं, और आपको रोजाना 1 घंटा देना है रिवीजन करने के लिए। आपको ऐसा अनुभव हो जाएगा कि हमारी गणित अच्छी है, और सर ने जो पढ़ाया वही प्रश्न दे रहे हैं, वही प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। और दोस्तों के मतलब आप तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों के, आपको 2025 100% लग जाएगी दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।